प्राचीन मिस्र का जो राजा था फिरौन, क्या था? फिरौन। अरे बहुत खतरनाक था फिरौन, खुद को भगवान कहता था। अरे कंस क्या कहता था? कंस मामा, ये कौरव जो थे लोग, या ये लोग जो कृष्ण भगवान को थोड़ी ना मानते थे, मानते थे? नहीं मानते। मेन विवाद ये था, नहीं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। अर्जुन थोड़ा होशियार आदमी ना, कहा कि भाई हेड ऑफ डिपार्टमेंट यही है, इन्हीं से संपर्क बना के रखो, ठीक ठाक है। अब बाकी बाला कुली कृष्ण भगवान से लड़ गया, हो गया नाश हो गया सब ने। हालांकि बहुते समझाए थे, नहीं समझा? जैसे हम आप लोगों को कैसे समझाते हैं, बबुआ बदमाशी मत कर मत कर मत कर, लेकिन ना करवे करेगा। तो यहां पर यहाँ का जो राजा था बहुत खतरनाक था फिरौन। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, उसके बाद इतना पैसा हो गया, इतना धन संपत्ति हो गया, उसको लगने लगा अब हमको क्या दिक्कत है यहाँ पर। उस समय की टेक्नोलॉजी उसके पास बहुत ज्यादा था, फिरौन वगैरह का। समझ में आ गया कि नहीं? मुस्लिम लोग जो होंगे इसमें, आप में जितने लड़का लड़की में होंगे, आप लोग अपने धार्मिक चीजों में फिरौन का नाम जरूर सुने हो। सुने? बद्दुआ लगा था ना फिरौन को कि उसकी लाश हमेशा रहेगी। मुसलमान जब लोग पढ़ते हैं ना, तो उनको उनकी धार्मिक ग्रंथों में बताया जाता है कि उसको समझाया गया था फिरौन को कि अपने को खुदा से बड़ा मत समझो, तुम्हारी उसका नाम मैं खुदा हूं आप। तो मुस्लिम धर्म ग्रंथों में ये बात है कि जब तक दुनिया रहेगी फिरौन की सड़ी हुई लाश उसे देखेगी। यहाँ पर अंग्रेजों ने देखा कि यार मुसलमान सब इतना पुराना समय में इतना मॉडर्न हो जाएगा, सब ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको अपना, अंग्रेजों को अपना कल्चर थोपना है, हमें अपने को मॉडर्न दिखाना है। ऐसा न किया सब, फिरौन का नाम इतिहास में फैरो रख दिया। ले अब ऑटोमेटिक लगता है कि वेस्टर्न नाम है, नहीं समझा? रावण का नाम कोई रॉबिन रख दे तो क्या होगा? क्या लगने लगेगा? हम सनातन संस्कृति भूलने लगेंगे? नहीं भूलने लगेंगे। रावण नाम से ही लगता है कि रावण ये भारतीय संस्कृति का कोई ना कोई रावण। खैर गलत काम किया, विद्वान था वो, एक क्या काम था वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप रावण का नाम रॉबिन रख देंगे तो क्या होगा? आप सोचिए ध्यान से। ई लोग को नाम रख दिया तो क्या जी? फैरो। क्या नाम रख दिया? फैरो। इन लोग का नाम है ना। अच्छा, समझाए कौन इन लोग को? अंग्रेजों ने तो मुसलमानों को मदरसा अधिनियम लाके जब यहाँ थे लोग, तो ऐसा ना थोपा इन लोगों की, मतलब मॉडर्नाइजेशन से पीछे कर दिया, मतलब एजुकेशन से क्या कर दिया? पीछे कर दिया। फिरौन का नाम क्या रख दिया? फैरो। समझे में नहीं आता फिरौन, उसको फिरौन। अरे हम जानते हैं इसको हमारी धार्मिक चीजों में, जैसे शराब वगैरह लगता है ना, सर रॉबिन ही बना दिया उसको फिल्म में। अच्छा, आदि पुरुष की अब बड़ा इस फिल्म को लेके कंट्रोवर्शियल रहा है यहाँ पे। अब अपने आदमी, हम लोग को फुर्सत मिल नहीं पाता है फिल्म उलिम देखने का यहाँ पे। अब आदमी देखा होगा, नहीं रहता है तो आदमी क्या ही बताए। तो बताइए, फिरौन की सभ्यता का मालिक था? मिस्र के। इन ससुरों की टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ा थी मिस्र की सभ्यता वालों की। किस सभ्यता की? मिस्र की सभ्यता वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां पे ये रहा आपका फिरौन, ये रहा, इसी को कहते हैं ममी है। इसकी लाश अभी तक है फिरौन की, सोचिए अभी तक है। ईसा के जन्म से मिस्र की सभ्यता आपने लिखा है कि नहीं? मतलब ये लगभग सिंधु सभ्यता के समय का था। किस सभ्यता का था? सिंधु सभ्यता। और इसका लाश अभी तक यहीं रखा हुआ है। देखिए अब 5000 लगभग 4000 साल पुराना है। मतलब ईसा के जन्म से 2000 साल पुरानी सभ्यता थी, और ईसा के जन्म का 2023 हो चुका है, यानी 2000 मान के चलिए, तो 2000 साल ईसा के जन्म का हो चुका है, और ये ईसा के जन्म से 2000 साल पुराना था। ओवरऑल 4000 साल, ओवरऑल 4000 साल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अंग्रेज सब इन लोग मुसलमान लोग को ऐसे बना के चल दिया, सब देखा तो कि भाई ये सब तो कहेगा सब हम लोग की टेक्नोलॉजी इससे अच्छा थी। फिरौन को देखो, इसकी लाश मम्मी अभी तक रखी हुई है, समझा दिया यहाँ पे। और इन लोग को ऐसे ना समझाया ना कि कंफ्यूज है, कहा कि तुम लोग तो 1400 साल पहले अबे किया था। मुसलमान को कह दिया सब अंग्रेज सब कि तुम लोग 1400 साल पहले अबे किया था। अरे मुसलमान के पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे 1400 साल पहले, और बोलियो नहीं पाता है, नहीं समझे? वो तो नहीं, मोहम्मद साहब इस्लाम थोड़ी लाए थे, वो तो पैगंबर थे। इस्लाम तो धार्मिक, मतलब उसमें तो अल्लाह की इबादत की जाती है यहाँ पे, नहीं समझे? तो इनको समझा दिए 1400 साल पहले। 1400 बोल रहा है? आप अक्सर सुनिएगा लोग क्या कहते हैं मुसलमानों को कि 1400 साल पहले मुसलमान के पैगंबर आए थे, जो आखिरी पैगंबर थे ना मोहम्मद साहब, वो आज से 1400 साल पहले आए थे। इस्लाम थोड़ी आए थे। समझ में आ गया कि नहीं?
बकरीद का त्योहार और हज का हज मोहम्मद साहब आके किए थे। वो हजरत इब्राहिम जो थे वो भी पैगंबर थे, उनके समय से हज चलते आ रहा। अभी जो बकरीद खत्म हुआ है ना, ये मोहम्मद साहब से थोड़ी है, मोहम्मद साहब से कुरान नाजिल हुआ, ईद है, रोजा और ईद है उनसे, बाकी बकरीद उनसे पहले होते आ रहा है। अच्छा, उनको अंग्रेज सब किसी को ना डायरेक्ट नहीं करेगा, अपना धर्म कभी नहीं थोपता है, अपना क्या थोप देता है, कल्चर। ऑटोमेटिक आपको लगेगा वही क्या है, मॉडर्न है। इसका नाम क्या रख दिया सब, फैरो, अब नामे बदल दिया सब। देखें रावण का नाम क्या रख दो, रॉबिन, बस वही वाला काम किया। अब इसकी लाश जो है ना अभी तक है यहाँ पे। क्या है ये, एक खोपड़िया पे काला रंग का मिट्टी लपेट देते थे जिससे मांस सड़ता नहीं था, और इसी काली मिट्टी से बनाए कीमिया, और कीमिया सबसे बनाए केमिस्ट्री, जो मिस्र के सभ्यता की देन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केमिस्ट्री किस सभ्यता की देन है, मिस्र की सभ्यता। ये मम्मी लपेट दिया। किसी को कोई दिक्कत? इसी को क्या कहते हैं, मम्मी। इसे क्या कहते हैं, मम्मी। यहाँ पे ये देखिए, इसका यहाँ पे हड्डी उड्डी सब बचा हुआ है। अब भाई जिंदा लाश, जिंदा आदमी थोड़े है कि पूरा शरीर ऐसे रहेगा, केमिकल वगैरह लपेटेगा। अभी खुद सोचिए, सिंधु सभ्यता में जो मिला है, कोनों का चमड़ा नहीं मिला, खाली क्या मिला, हड्डी। क्या मिला, हड्डी, हड्डी या कंकाल मिला है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं मिला, कुछ कुछ मिला है जो बहुत ज्यादा दब गया था, ऑक्सीजन हवा के संपर्क में नहीं था, नहीं तो संपर्क में रहता ना तो सड़ के खत्म हो गया रहता। ये देख रहे हैं, पूरा संपर्क में, इसको मम्मी वगैरह में बंद करके रखा रहता था। उठना मत जी, ऐसा करके रख देता था। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे आधुनिक सभ्यता कौन थी? हाँ, मिस्र की सभ्यता। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास थी? मिस्र की सभ्यता। इसकी कब्र बनाने के लिए ना मिस्रवासी किसका यूज करते थे? पिरामिड का। कब्र बनाने के लिए किसका यूज किया जाता था? पिरामिड का। मिस्र के पिरामिड पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है, और गीजा एक जगह है, वहां का पिरामिड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये पिरामिड देख रहे हैं, इसमें कई हजार पत्थर लगे हैं, और एक पत्थर जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, छोटे छोटे पत्थर, ये दूर से फोटो खींचा गया। ये एक पत्थर जो है ना हमसे बड़ा है। समझ, एक जो पत्थर है, आपको कैसे बताया, एक पत्थर का साइज, दीवान पलंग देखें, एक पत्थरवा का साइज दीवान पलंग बराबर है। एक पत्थर का साइज दीवान पलंग के बराबर है। लगभग 20,000 पत्थर लगाया है, अलग अलग पिरामिड में, अलग अलग। और इसके अंदर वही फैरो की लाश वगैरह को निपटा देता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? टकला हंस रहा है तुम, मम्मी बना देंगे। आगे बढ़े। एक आदमी हमसे नाम पूछा, आप अपना नाम क्यों नहीं बताते? अजब हाल है भाई, हमको बहुत परेशान किया, तो हम कहें फिरौन खान, और मानियो लिया। चल गया यहाँ पे। अरे भाई, फिरौन यहाँ है, नहीं समझा? नहीं समझे? अब आपसे कोई नाम पूछे, आप कह देंगे उसको रावण, तो रावण अच्छा आदमी थोड़े था, रावण अच्छा था। अब आपसे कोई कहे कि क्या नाम है आपका, तो आप कह देंगे दुर्योधन। दुर्योधन ठीक था, अब कर्ण से उसका क्या अच्छा रिलेशन था क्या नहीं, बट दुर्योधन ओवरऑल थोड़ा सा अच्छा। कौरव अच्छे थे नहीं, अच्छे नहीं थे वहां पे। अब आप नाम रख दिए कंस, कंस मामा, नहीं समझे? शकुनी, शकुनी मामा, पासा फेंकने वाला, हाँ, पासा इन्ने का उन्ने कर देता था पूरा। किसी को कोई दिक्कत? हम फिरौन, हाँ जो बोल रहा है बोलो जी। इससे भी खचड़ा आदमी था इबलीस। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो बताइए ध्यान से, ये मम्मी है किस सभ्यता की? सबसे आधुनिक सभ्यता, सबसे आधुनिक मिस्र की सभ्यता। नील नदी की देन किसे कहते हैं? नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। आगे बढ़े, पिरामिड कहाँ का प्रसिद्ध है? मिस्र के। गीजा में, मिस्र में एक जगह है गीजा, वहां पे सबसे ज्यादा पिरामिड मिला है। हाँ, एल गीजा कहते हैं। अंग्रेज सब ने इतना बढ़िया से बेवकूफ बनाया सब ना मिस्र का। वहां का सबसे बड़ा शहर का नाम रख दिया सर एलेक्जेंड्रिया। क्या नाम रख दिया? एलेक्जेंड्रिया। सारा कल्चर नाम उठपटांग करके रख दिया। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं गया? यहाँ पे अब आप ही बताओ, अयोध्या का नाम अगर एलेक्जेंड्रिया रख दे तो आने वाले 200 साल बाद अयोध्या की जो मूल, जो उसका स्रोत है, जो मूल भावना है, अयोध्या नाम से ही जो एक धार्मिक भावना का एक वो आता है, नाम रख देंगे एलेक्जेंड्रिया, तो क्या होगा?
आएगा नहीं। इतना आराम से बेवकूफ बनाया सब ना, जिसका कोई हद नहीं। नाम रख दिया एलेक्जेंड्रिया, फिरौन का नाम रख दिया फैरो, समझा कि नहीं? पेट्रा नाम रख दिया उसके रानी का, नामे उलाट पलाट के रख के रद्द कर दिया, नहीं समझाया? सब उसका अंग्रेजों का नाम रख के चला गया यहाँ पे। तो ये वो लोग बहुत जबरदस्त काम करते थे किसी के भी कल्चर में। अपना कल्चर थोपेंगे, कहेंगे ये मॉडर्न कल्चर है।